गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 3 करवा रही हूँ। इसमें आपकी बुक भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण है। पर्यावरण से दी गई हैं। पिछली 2 वर्कशीट्स भी आपकी पर्यावरण से ही थी। हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्कशीट में कि पर्यावरण का क्या मतलब होता है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पर्यावरण के रूप में ही संबोधित की जाती हैं। पर्यावरण का मतलब है परिप्रस आवरण, आसपास की सभी वस्तुएं, जैसे कि चाहे वो निर्जीव वस्तुएं या वो सजीव वस्तुएं हैं, जैविक अजैविक सभी वस्तुएं पर्यावरण में ही आती हैं। हमने पर्यावरण को 2 भागों में बांटा था, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। वर्कशीट 2 में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण 4 मंडलों में विभाजित है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और इन सब से मिलकर बनने वाला जैव मंडल। हमने वर्कशीट 2 में स्थल मंडल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। आज मैं आपको जल मंडल के बारे में बता रही हूँ। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जल मंडल में चाहे कि कोई छोटी नदी है या कोई बड़ी नहर है, सागर है या फिर छोटे मोटे जलाशय हैं, झील है, तालाब है, वो सभी जलमंडल का हिस्सा हैं। ये सभी मिलकर जलमंडल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर से देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं चांद से, तो हमें पृथ्वी नीले कलर की नज़र आती है। क्यों? यहाँ पर उपस्थित जल के कारण। मैं आपको पिक्चर्स मिलेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि हमें पृथ्वी जलमंडल के कारण ही, विस्तृत रूप से जल होने के कारण, महासागरों की वजह से ही चांद से हमें पृथ्वी ब्लू कलर की, नीले रंग की नज़र आती है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि जल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बिना जल के पेड़ पौधे, पशुओं एवं मानव का भी जीवित रहना मुश्किल है, इवन इम्पॉसिबल, असंभव है। पानी की 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, तरल और गैस। आपने देखा है ठोस रूप में जो बर्फ होती है वो क्या होता है, वो पानी का ठोस रूप होती है। तरल रूप में हम पानी को पीते हैं, और गैसीय रूप पानी का, जैसे हम देखते हैं कि घर में अगर हम पानी उबालते हैं तो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो कहाँ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बनकर एनवायरनमेंट में, हवा में उड़ जाता है, और उसी से जो है बारिश होती है। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला ये क्या नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर हमें दूर दूर तक बर्फ़ नज़र आ रही है पहाड़ों पर। तो क्या है ये है ग्लेशियर, जहाँ बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और ग्लेशियरों से ही बर्फ़ पिघलकर नदियों तक आती है। ये है नदी। नदी और नहर में क्या डिफरेंस है? आप देखिए, नहर के दोनों तरफ जो है पक्की ईंटों की बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन नदी जो है अपना रास्ता खुद तय करती है, अपने अकॉर्डिंग खुद ही चलती है, अपनी दिशाओं को खुद ही लेती है। तो इसलिए जिसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, बहता हुआ जल अपना रास्ता खुद बनाकर चल रहा है, वो है नदी। आप ये देखिए क्या है, ये है सागर। ऊंची ऊंची लहरें सागर में ही उठती हैं, तो ये सागर है। झरना, जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है, उसे हम कहते हैं झरना। और एक व्यवस्थित रूप में, या फिर हम कहें कि एक गड्ढा जैसे खोद दिया जाता है, चारों तरफ उसके स्थल होता है और बीच में पानी भर जाता है, उसे हम तालाब या झील कहते हैं। ये नहर है। नहर को बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, गांव में सिंचाई के लिए, या फिर जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए, स्वच्छ पानी पहुँचाने के लिए मानव द्वारा नहर का निर्माण किया गया है। मानव निर्मित नहरें होती हैं जिसमें पानी पीछे से लाकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। आप बताइए, आपने पानी को कहाँ देखा है? मैंने पानी को 3 रूपों में देखा है। कौन कौन से रूप? मैंने पानी को ठोस, तरल और गैसीय रूप में देखा है। सबसे पहले ठोस रूप में कैसे देखा है मैंने? ग्लेशियर और बर्फ के रूप में। सेकंड,
तरल रूप में देखा है, झील, नहर, समुद्र, महासागर, नदियाँ, इन सभी में मैंने तरल रूप में देखा है। थर्ड है गैस के रूप में। जब हम वायु में भाप के रूप में देखते हैं पानी को, तो वो उसका गैसीय रूप होता है। या फिर जब हम धुंध में होते हैं, धुंध में आपको लगता है ना कि जैसे हल्की हल्की फुहारे सी आपके ऊपर गिर रही हैं, तो धुंध में वो पानी गैसीय अवस्था में होता है, जिससे हमें लगता है कि शायद हमारे ऊपर बौछार हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कैसा लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल, पृथ्वी पर जल के कारण ही जीवन संभव है। हर जीव को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमारे शरीर में मौजूदा खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और पानी हमारे शरीर के तापमान को भी नियमित रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय बेटा। वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।